के कटौती तो का पुनर्वास करो, सीमांचल के बाढ़ का निदान करो, सीमांचल के बाढ़ कटाव का करो निदान। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। बड़ी खुशी की बात है आज के दिन। यकीनी तौर पर मैं इसलिए खुश हूँ कि पिछले साल लगभग इसी वक्त में ये कटान धसान का मसला तो आप जानते ही होंगे। इसके लिए हमने अमोर विधानसभा के हर नदी के किनारे हर गांव में जाकर के दौरा किया और यकीनी तौर पर इस साल मुझे उसी जगह जाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए कि जो दर्द देख करके मैंने आया था, जो दर्द सुन करके आया था, उस दर्द को दोबारा देखने की हिम्मत नहीं है जब तक कि उसके लिए कोई काम न किया जाए। मुझे पूरी यकीन था, मुझे पूरा भरोसा था कि MIM के लिए जो मैं काम करता हूँ, MIM के लिए जो लोगों से सपोर्ट मांगता हूँ, तो इंशाअल्लाह अज़ीज एक दिन MIM अपने कामों पर खड़ा उतरेगी। और मार दिया है बेवकूफों को। हमारे गांव का पूरा आदमी अभी ढिपीटोला, पोखरिया और चिल्ली का आदमी कहाँ जाएगा? अभी ये रोड कट जाएगा तो कहाँ जाएगा? किसके पास जाकर के खड़ा होगा? अभी मैंने देखा वहाँ काशीबाड़ी में जो है लोग डूबा हुआ है, उसके घर में खाना नहीं पकड़ा है। कौन आदमी खाना पका के ला करके वहाँ देगा? नीतीश कुमार दोगला, जब पूरा बिहार सैलाब में डूब जाएगा, जब हमारे बच्चे पानी में डूब के मर जाएंगे, जब हमारा घर के अंदर में गड्ढा पड़ जाएगा, तब तुम पर हेलीकॉप्टर की सैर करने के लिए आओगे? हम ऐसी सरकार को नहीं चाहते हैं और हम ऐसी क़यादत को नहीं चाहते हैं। और इस बात से मुझे आज बेहद खुशी है कि हमारे सदर मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब जिस तरह से पिछले सत्र में, विधानसभा के सत्र में गाँव का नाम ले लेकर, नदियों का नाम ले लेकर हाउस में गिरगिराए, उसके बाद भी सरकार की कानों तक जीव नहीं देंगी। फिर इस बार आज जब सत्र शुरू हुआ, आज दूसरे दिन जिस तरह से वो एग्रेसिव होकर के विधानसभा के बाहर अपने यहाँ की मजबूरियों का मुजाहरा किया है, अगर इस सरकार को ये भी नहीं दिखती है तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि मेरा पिछला वीडियो पिछले साल का हमने नदी के किनारे जाकर के डूबते हुए लोगों के सामने कहा था, यकीनन अगर ये सरकार को ये सब नहीं दिखती है तो ये दोगली सरकार है। वहाँ हिमालय की गोद से निकलने वाली तमाम तर तेज धारा की नदियाँ उस इलाके में बहती हैं और हर साल हजारों घर नदियों में विलीन हो जाते हैं। हजारों परिवार वहाँ पर उनका घर उजड़ जाता है, उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है। करोड़ों की मालियत तबाह हो रही है, हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि जमीन बर्बाद हो रही है। वहाँ पर डोक, मानंदा, कनकई, परवान, दास इत्यादि नदियों से इतना भीषण कटाव है कि पूरे बिहार में कहीं नहीं है। करोड़ों बल्कि हजारों करोड़ का बजट है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। इसलिए हम लोग पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं कि अब हमें लगता है कि डूब कर मर जाने से बेहतर है कि सड़कों पर दब कर मर जाएं। सिवाय अब सड़कों पर आने के लिए और फांसी के फंदे में लटकने के अलावा उस इलाके का कोई उपाय नहीं है। सबसे गरीबी रेखा में कम, सबसे ज्यादा पलायन, वहाँ पर जमीन रखकर भूखे मर रहे हैं लोग और सरकारी तंत्र कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से लेकर विभाग के मंत्री तक, विभाग के कमिश्नर तक हर जगह हम लोगों ने बात की है, लेकिन हमारे समस्याओं का न्यायपूर्वक निदान नहीं हो रहा है। उसके लिए पूरी लड़ाई हम लोग कर रहे हैं। मुझे दोगला कहने में कोई हिचक नहीं है, इसलिए कि सरकार जहां पर गंगा में साढ़े छह किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का ब्रिज बना सकती है, वो सीमांचल की नदियों का पक्कीकरण, पक्की तटबंध क्यों नहीं बना सकती है? हाँ, एक बात और बता दूं कि जब सरकार का कोई अंग हमारे सीमांचल का कोई बेटा रहा, उस वक्त वो काम नहीं कर सका, और आज जब सीमांचल में मजबूती के साथ MIM के 5 विधायक यहाँ के मसले को लेकर के बाहर खड़ा होते हैं, तो उन्हीं के चमचे चेलों के द्वारा इसकी तारीफ न करके इस बात को उल्हाना दिया जाता है कि ये सिर्फ जो है दिखावा किया जा रहा है। तो क्यों नहीं आपके जो गुरु हैं वो लोग सरकार का अंग रहते हुए क्यों नहीं ये सब काम करा पाए? क्यों यहाँ के नदी कटावों की समस्या पर कभी बात नहीं किए, चाहे हाउस के अंदर हो या चाहे हाउस के बाहर हो? यकीनन हमारे सदर मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब तारीफ के काबिल हैं और उनकी जो अगुवाई में हमारे पूरे 5 विधायक बड़े मशक्कत करके यहाँ से चुन करके लोगों का एतमाद जीत करके गए हैं। मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है कि ये लोगों के एतमाद पर खड़ा उतरेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ बिहार के सरकार से, श्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूँ कि आप हेलीकॉप्टर की सैर करके बहुत जा चुके हैं, अब आप हमारे विधायकों की बातों पर गौर कीजिए।
और अपने जो है सरकार की दोगलापंथी को नजरअंदाज कर करके हमारे हकीकी जो परेशानियां हैं उस पर आप नजर रखिए और देखिए कि आपका ये बिहार का ये हिस्सा है हमारा सीमांचल, आप इसको किस वजह से नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर आप हमारे यहाँ से जीते गए एमएलए जो कि एमआईएम के एमएलए हैं, उन लोगों को अगर आप नजरअंदाज करेंगे तो मुझे आप पर ये कहने में कोई शक नहीं होगा कि आप अपनी दोगली नीतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा सीमांचल मुस्लिम बहुल इलाका है। आप इस क्षेत्र को अगर आप नजरअंदाज करते हैं तो हम समझेंगे कि एक तबके को आप नजरअंदाज कर रहे हैं और ये एक किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए सही नहीं है। मैं आपसे इंसाफ की उम्मीद रखता हूं और मैं चाहता हूं आपके पिछले बयानों को मैं दोहराता हूं। आपने कहा था कि आपदा पीड़ितों का हक, सरकारी खजाने में सबसे पहला हक जो है वो आपदा पीड़ितों का है। अगर आप देखेंगे तो हर साल के 4 महीने आपदा से पीड़ित रहने वाले इस सीमांचल को आपने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। मैं समझूंगा कि एक बेहतरीन मुख्यमंत्री होने का आप सबूत देंगे और सीमांचल के इस जो है नदी कटाव का जो अहम मसला है उस पर आप गौर करेंगे और सीमांचल वासियों के इससे निजात दिलाएंगे। कटाव पीड़ितों का पुनर्वास करो, सीमांचल के बाढ़ का निदान करो, सीमांचल के बाढ़ कटाव का करो निदान।